बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बात है कुछ ऐसी कि दिल दहला कर रख देती है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, लेडी कांस्टेबल इकरा अज़ीज़, जिसकी पुरस्रार मौत के बारे में सबको मालूम है कि उसने ख़ुदकुशी की, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो अपनी ज़िंदगी से इतना हार गई। एक पढ़ी लिखी लड़की जो ऑनर्स कर चुकी थी और सीएसएस की तैयारी कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की ने ख़ुदकुशी की। मैं आपको याद दिलाती चलूँ, इससे पहले मेरी रोज़, जो कि हमारी सीनियर अफसरान रह चुकी हैं, वो भी इस दुनिया से रुखसत हुई, उन्होंने भी ख़ुदकुशी की। उनकी ख़ुदकुशी की क्या वजूहात थी, अभी तक वो मामला सामने नहीं आया। हर इंसान की अपनी ज़ुबान और अपने, कहते हैं ना, गवाह हैं और अपनी ही उसकी एक कहानी है। लेकिन यहाँ पर बात आ गई जब इकरा अज़ीज़ के बारे में, तो पुलिस अफसरान के लिए ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, चैलेंज भी है, एक बदनुमा दाग भी है। बदनुमा दाग इसलिए कि हमारी नज़र में जो हमारी पुलिस है वो हमारी मुहाफ़िज़ है, और हम बड़े अपनी रातों को ना अपने घर में बड़े पुरसुकून तरीके से सो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों के वजह से। अल्लाह के बाद हम समझते हैं कि ये लोग हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस। लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं कि आया ये लोग भी इस तरह से हरास हो सकते हैं, ये लोग भी इस तरह से मुश्किलों में आ सकते हैं, तो हम डर जाते हैं। हमारा डरना बनता भी है, जायज़ है। चलिए, मैं बात को लंबा नहीं करती, मैं आपके सामने मेरी रोज़ की पुरस्रार मौत के बारे में छोटी सी बात, एक छोटा सा खत, लेकिन वो छोटा सा खत जो बहुत सी नई कहानियों को जन्म देता है, नए सवालात हमारे जहन में उभार देता है। वो ख़त मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि वो खत काफ़ी लंबा था। मैंने अपने पेज पर लिख लिया और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जी, ये खत है लेडी मुलाजमान अफसरान हेडक्वार्टर पुलिस की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वज़ीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद की तरफ ये ख़त लिखा गया है। अब इस खत में क्या लिखा है ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इंसाफ बराए हवा की बेटी। मोदबाना गुजारिश है कि हम लड़कियां पुलिस लाइन में ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। लाखों करोड़ों मजबूरियों के बाद दुनिया की सताई पुलिस का महकमा ज्वाइन किया है और अपने घर, बहन भाई, माँ बाप को छोड़ दिया है। महकमे में भर्ती होने के बाद हमारी इज्जत का ख्याल रखना सीनियर अफसरान का काम है, लेकिन यहाँ काम उल्टा है। ये अल्फाज हैं इकरा अज़ीज़ के जो उन्होंने ख़त में लिखे। मैं आगे भी क्या लिखा है आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखती हैं, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। ये अल्फाज एज़ इट इज़ जैसे उस ख़त में लिखे गए थे वही हैं। पुलिस लाइन का निज़ाम ख़राब है। डीएसपी से लेकर एएसपी के पास पेशी के लिए, पेशी यानी उनकी पेशी हो, तो रीडर और ऑपरेटर हमें मखसूस जगह बताते हैं कि यहाँ आ जाओ, हम आपका काम बग़ैर पेशी के करवा देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मैं इनके साथ डिसएग्री भी होती हूँ। और वो कहती हैं कि हमें मजबूरन करना पड़ता है। औरत कभी भी मजबूर नहीं होती। इस लिहाज से तो मैं एज़ आ वुमेन होने के नाते मैं कहूँगी औरत कभी भी इतनी मजबूर, इतनी कमज़ोर कभी भी नहीं होती। जो स्टेप फिर आज लिया था वो तब ले लेती। फिर वो कहती हैं कि ऑपरेटर ने, मतलब जो डीएसपी हैं, रीडर हैं, ऑपरेटर हैं, ने अलग अलग कमरे तैयार कर रखे हैं जहां हमारे अमाल नामों की समाअत अपनी इज्जत देकर होती है। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि हमारी पुलिस हमारी इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ है, और जब एक पुलिस अफसर, एक पुलिस कांस्टेबल इस तरह का खत लिखे तो फिर हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है।
یہی حال اوپر تمام ریڈر اور آپریٹروں کا ہے، اسی لیے الگ الگ کمرے تلاش کرتے ہیں۔ جناب خدا کا خوف کھائیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، ہماری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہماری کچھ لڑکیاں جن کی عزت سے ڈی ایس پی، ریڈر اور آپریٹر کھیلتے ہیں، ان کی تصاویر اور کچھ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب کو ہی واٹس ایپ کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے کہ کالی گندی بھیڑوں کو اس لائن سے نکالیں اور ہمیں انصاف دیں۔ جی، یہ تو تھا اقرا عزیز کا خط جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا، جو ایز اٹ از میڈیا کے سامنے آیا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد۔ اب میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ بات کہوں گی کہ پہلے تو یہ بات کہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں، کوئی بھی عورت کبھی بھی اتنی مجبور نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ آیا ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہماری پولیس کس طرف جا رہی ہے، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ خودکشی ہر طرح سے حرام ہے، ہر مذہب میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزمیری جو ہے انہوں نے بھی یہی سٹیپ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بھرتی ہے ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے الگ تھی، اور وہ مسلسل اس چیز پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ انہیں شفٹ کیا جائے جہاں پر ان کے ہسبینڈ کی بھرتی ہے۔ یعنی وہ جو ہیمیا خان تھی، ان کے ہسبینڈ جو لاہور میں تھے، اور ان کے ہسبینڈ کی یہ تھی کہہ لیں کہ ان کی خواہش تھی کہ میری وائف میرے پاس آئے، اور اگر وہ نہیں آتی تو پھر جاب چھوڑ دے، اور اسی بنا پر ان کے آپس میں جھگڑے تھے، جو بھی تھا وہ ایک الگ کیس ہے، اس کی ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو ایک کیس ہے، یہ جو ایک خط ہے جو میڈیا کے سامنے آیا ہے، جو منظر عام پر آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹ ہیں، کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے لازمی رائے دیجیے گا، آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔